अब जो बंदा आप पे भरोसा करता है, हद से ज्यादा भरोसा करता है, आपके टैलेंट को मानता है, उसी ने आपको साइन कराया था। लेकिन अब वही बंदा जिसने आपको साइन कराया था कॉन्ट्रैक्ट, आज वो बोल रहा है कि पृथ्वी शॉ टोटली डिरेल हो चुके हैं। 75 लाख रुपए में भी कोई फ्रेंचाइज, दिल्ली कैपिटल्स नहीं, किसी भी फ्रेंचाइज ने ऊपर नहीं उठाया प्ले कार्ड कि भैया हमें पृथ्वी शॉ चाहिए। कमबैक करने की जो भूख है, प्रवीण आमरे ने बोला कि पृथ्वी शॉ की कमबैक करने की भूख मुझे कम लगी। वो रिवर्स गियर में जा रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस जो हो रही है, बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं, ये रिवर्स में जा रहे हैं। मैं पृथ्वी शॉ की जो हालत देख रहा हूं ना, सेम हालत विनोद कांबली की थी। और विनोद कांबली को मैंने काफी पास से देखा था नीचे जाते हुए, और ये बात मैंने बोली थी पृथ्वी शॉ से 2-3 साल पहले कि तुम विनोद कांबली के रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन भाई उसने सुनी नहीं। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बोला है प्रवीण आमरे ने, जो कि फॉर्मर मुंबई के क्रिकेटर थे और दिल्ली कैपिटल्स के ये स्काउट हुआ करते थे। और इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं के कहने पे दिल्ली ने 2018 में लगभग 1.5 करोड़ रुपए में साइन किया था पृथ्वी शॉ को। अब जो बंदा आप पे भरोसा करता है, हद से ज्यादा भरोसा करता है, आपके टैलेंट को मानता है, उसी ने आपको साइन कराया था। लेकिन अब वही बंदा जिसने आपको साइन कराया था कॉन्ट्रैक्ट, आज वो बोल रहा है कि पृथ्वी शॉ टोटली डिरेल हो चुके हैं, टोटली विनोद कांबले रास्ते पे जा चुके हैं, और डिसिप्लिन उनमें बिल्कुल नहीं है, और यही रीजन है कि वो नीचे जा रहे हैं। और भी बड़ी कमाल की बात बोली प्रवीण आमरे ने कि अगर 23 साल की उम्र में पृथ्वी शॉ के पास 30 से 40 करोड़ रुपए आ गए थे, क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट देखें 2022 में 7.5 करोड़ रुपए में रिटेन किया था दिल्ली कैपिटल्स ने पृथ्वी शॉ को, ये भरोसा करके भैया स्पेशल टैलेंट है। स्पेशल टैलेंट तो थे, स्टार्टिंग से लग रहा था सबको, तो आप हिसाब लगा लीजिए 30 से 40 करोड़ रुपए बना लिए, और उस चक्कर में जब आप इस लेवल का पैसा कमा लेते हो तो फिर आप उस पैसे को एक तो मैनेज नहीं कर पाते हो। और पृथ्वी शॉ के साथ भी वही हुआ, पैसे कमाए और उनके दोस्त अच्छे नहीं थे, इनका सर्कल बड़ा खराब था और ये इनडिसिप्लिन थे। इसीलिए आज जिस राह पे वो हैं कि 75 लाख रुपए में भी कोई फ्रेंचाइज, दिल्ली कैपिटल्स नहीं, किसी भी फ्रेंचाइज ने ऊपर नहीं उठाया प्ले कार्ड कि भैया हमें पृथ्वी शॉ चाहिए। अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी टीम से भी निकाल दी गए मुंबई की, रिसेंटली आपने देखा होगा। तो भैया ये सब क्यों हुआ? उसका सिंपल सी बात है, जो प्रवीण आमरे ही बोल रहे हैं। अगर उस बात को हम लोग इसका प्रॉपर एनालिसिस करें तो आप 2018 बैच के है ना, पृथ्वी शॉ अंडर 19 वर्ल्ड कप जो जीती थी, उस बैच के आप प्लेयरों के नाम देखिए। शुभमन गिल थे उसमें अभिषेक शर्मा थे, रियान पराग भी थे उस टीम में। अब आप सारे प्लेयर्स को उठा के देखिए वो आज कहां पर है लाइफ में। शुभमन गिल भैया हर फॉर्मेट खेल रहे हैं, अगले कप्तान बनने की बात चल रही है, कप्तान बनेंगे, टेस्ट मैच सीरीज खेल रहे हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल रहे हैं। और ये अपने पृथ्वी शॉ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने में भी फ्लॉप हो रहे हैं, मतलब उतने चांसेस वहां भी नहीं मिल रहे हैं इनको। मतलब वो यहाँ पर फर्स्ट क्लास सर्किट में भी स्ट्रगल कर रहे हैं पृथ्वी शॉ, और बाकी इनके सारे बैचमेट, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे रियान पराग हो, सब कितने आगे निकल गए। अब ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है डिसिप्लिन। एक कहावत नहीं है, डिसिप्लिन वर्क्स, डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट, हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट। अगर आप ज़्यादा डिसिप्लिन है और ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं तो कितना टैलेंटेड हो बंदा पीछे रहेगा आपसे। खरगोश वाली कहानी, कछुआ धीरे धीरे डेडिकेशन जा रहा है आगे। और विनोद कांबली का एग्जाम्पल भी यही है कि विनोद कांबली ने 23 साल में अपना आखिरी मैच खेला था, टेस्ट मैच था, आखिरी टेस्ट मैच खेला था, 23 साल की उम्र थी उनकी, और उनका करियर कितना ऑन एंड ऑफ रहा। तेंदुलकर कहाँ पहुंचे, 200 टेस्ट मैच खेल गए, और कहाँ विनोद कांबली। क्या आज उनके अकाउंट में विनोद कांबली का वीडियो आया था जहाँ पर उनके 40-50 हज़ार रुपये नहीं थे उनके पास, ये हालत थी। तो भैया अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, अगर आप सर पे चढ़ा लेंगे पैसे को, तो पृथ्वी शॉ के साथ भी वही हो रहा है। लोग उनको ट्रोल बहुत करते हैं, इसलिए ट्रोल करते हैं ना भाई, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया की लाइफ ही फिर ऐसी है यार कि आप चकाचौंध, पृथ्वी शॉ का क्लियर कट एग्जाम्पल है कि वो चकाचौंध में थोड़ा सा फील कर रहे हैं। अब वो लोनली भी फील कर रहे होंगे, उनको जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला होगा 75 लाख का, तो आप सोच के देखिए कितना बुरा लगा होगा। उनको बुरा लगना चाहिए। अगर नहीं लग रहा है कि नहीं मेरे पास तो पैसे हैं भाई, मेरे पास तो 30-40 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़े, मुझे क्या करना क्रिकेट खेल के, मेरा बढ़िया मैंने पेंट हाउस बंगला ले लिया है बॉम्बे में, बढ़िया गाड़ी ले ली है, आराम से मैं अपनी जिंदगी बिता लूंगा। बस ये नहीं होना चाहिए। कमबैक करने की जो भूख है, प्रवीण आमरे ने बोला कि पृथ्वी शॉ की कमबैक करने की भूख मुझे कम लगी। वो रिवर्स गियर में जा रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस जो हो रही है, बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं, ये रिवर्स में जा रहे हैं, और यही उन्हें सबसे ज्यादा बुरा लगा। और हम सभी क्रिकेट फैन जब पृथ्वी शॉ को देखते थे लगता था स्पेशल टैलेंट है, लोग बोलते थे अगला तेंदुलकर। आप सोच के देखिए, तेंदुलकर, विराट कोहली के पास एमआरएफ के स्टिकर होते थे हाल के समय में, और फिर पृथ्वी शॉ को मिला। मतलब आप एमआरएफ का बैट, मतलब ग्रेट प्लेयर है। पृथ्वी शॉ को यंग एज में मिल गया था वो, क्योंकि सब जानते थे यार स्पेशल टैलेंट है। और मेरी इनके कोच से बात हुई थी, पृथ्वी शॉ के जो कोच रहे हैं कुछ समय के लिए,
तो उन्होंने भी ये बोला कि बंदा इनडिसिप्लिन हो गया था यार, सर पे चढ़ गया था उसके। कितनी मेहनत करी थी उन्होंने, कोचेस ने इनके साथ, लेकिन सर पे चीज चढ़ गई और फिर आप देख रहे हैं एक कमाल का करियर जो हो सकता था वो डाउनफॉल। अभी भी 25 साल के हैं पृथ्वी शॉ मात्र, और अभी भी कम बैक कर सकते हैं, अभी भी अपनी फिटनेस पे काम कर सकते हैं, अभी भी सिर्फ क्रिकेट पे फोकस कर सकते हैं। और अगर ये कम बैक होता है तो सबसे ज्यादा खुशी हम सभी को होगी, हम सभी हिंदुस्तानी को होगी कि एक स्पेशल टैलेंट है लड़का ये, और इसको वापस आना चाहिए, डेफिनेटली वापस आना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या पृथ्वी शॉ वापस आ पाएंगे, क्या कम बैक कर पाएंगे? बताइए कमेंट करके।